नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान का भगत चाहे छोटा हो या बड़ा अपनी समर्थता के अनुसार भगवान की पूजा कथा सत्संग करता है। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि हर भगत को कभी ना कभी कोई ना कोई अभिमान होता ही है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कि जब हनुमान जी को भी अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया, तब प्रभु ने उस अभिमान को कैसे तोड़ा। बात उस समय की है जब लंका पर जाने के लिए सेतु का निर्माण हो रहा था और भगवान श्री राम जी के मन में आया कि हम यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि वे काशी जाकर मुहूर्त के बीच में ही भगवान शंकर से उनका प्रतीक मांग के लाएं और फिर हम यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करेंगे। हनुमान जी प्रभु की आज्ञा पाकर चल दिए और वे क्षण भर में ही काशी पहुँच गए और उन्होंने भगवान शंकर से उनका प्रतीक मांगा। लेकिन इसी बीच हनुमान जी को ये अभिमान हो गया कि वे कितनी तेज गति से काशी में पहुंच गए हैं। और इधर प्रभु को जब ये पता चला कि उनके परम भगत को घमंड हो गया है, तब उन्होंने उसको दूर करने के लिए सोचा। उन्होंने वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से और सुग्रीव से कहा कि मुहूर्त बीता जा रहा है, हनुमान अभी तक नहीं आए, हम बालू का ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर लेते हैं। प्रभु ने समुंदर के तट पर बालू इकट्ठी करके उसका शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा अर्चना की। सभी ऋषि मुनियों के सामने प्रभु ने विधिवत शिवलिंग की स्थापना की। प्रभु ने कौस्तुभ मणि का स्मरण किया। कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। प्रभु ने उसे गले में धारण किया और कौस्तुभ मणि के प्रभाव से वहाँ पर धन धान्य उपस्थित हो गया, जिससे प्रभु ने शिवलिंग की पूजा करके सभी ऋषि मुनियों को पर्याप्त दान दक्षिणा देकर विदा किया। इधर हनुमान जी शिवलिंग को लेकर समुद्र तट की ओर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें जब ऋषि मुनि मिले और उन्होंने बताया कि प्रभु ने शिवलिंग की स्थापना कर ली है, तब हनुमान जी को क्रोध आ गया। वे प्रभु के पास पहुंचकर बोले कि प्रभु, मैं आ ही तो रहा था और आपने शिवलिंग की स्थापना भी कर ली, और वो भी इस बालू से। तब प्रभु राम जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हनुमान, ये मुहूर्त के बीच में ही करना था, मुझसे भूल हो गई। अब तुम ऐसा करो कि इस शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दो और जो शिवलिंग तुम लेकर आए हो उसकी स्थापना यहाँ पर कर दो। हनुमान जी उस समय घमंड में थे। उन्होंने अपनी पूंछ से उस बालू के शिवलिंग को उखाड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे उसे नहीं हिला पाए। जब वे विफल हुए, तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके अंदर जो अपनी शक्ति और तेज गति का घमंड था, प्रभु ने उसे चकनाचूर करने के लिए ये लीला रची है। वे प्रभु की लीला को समझ गए और प्रभु के चरणों में बैठकर उनसे क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब प्रभु ने कहा, हनुमान, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों के अहंकार को मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे उसे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ लीला रचनी ही पड़ती है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। प्रभु ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तिशाली होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए प्रभु का प्रसाद ही होता है कि हम में वो गुण होता है। हमारे में कोई भी गुण हो, हम उसे प्रभु का प्रसाद समझकर ही अपनाएं। तो देखा दोस्तों, भगवान ने अपने परम भक्त श्री हनुमान जी का अभिमान कैसे दूर किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।